नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम मानसर है और मैं नोबल एकेडमी नरवाना की सीनियर फैकल्टी हूं और नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसा पीछे आप देख रहे हैं, हमारी कुछ विमेंस हैं, इंडियन विमेंस, जो अपनी राइफल के साथ आपको दिख रही हैं और इसी संदर्भ में आज एक वीडियो बनाने वाले हैं। और ये वीडियो होगा आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आने वाली जो वैकेंसी है, जो एसएससी जीडी के नाम से फेमस है, जो सीएपीएफ की वैकेंसी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका बेसब्री से जो युवा इंतजार कर रहे थे। एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी देने वाला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपके लिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या कुछ विशेष है। कुछ बीएसएफ की आप यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं। ये आपका जो नया नोटिफिकेशन आया है, ये भारत सरकार में अभी शुरू हुआ है। ये एसएससी के द्वारा ये जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल के रैंक के लिए और जीडी के लिए सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स जिसको हम सीएपीएफ भी कहते हैं, उसके थ्रू एक नोटिफिकेशन आया है कि आप यहाँ पर अपनी जॉब कंफर्म कर सकते हैं सीएपीएफ में। और सीएपीएफ में अभी जो इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 24 तारीख से स्टार्ट आपके हो चुके हैं, जो नवंबर 24 तारीख है, और वो दिसंबर के 31 तारीख तक उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जाएंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने बिल्कुल इसमें चीज क्लियर कर रखी है कि भाई जो इसका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो फरवरी या मार्च के महीने में 2024 को लगभग होगा। अब ये वैकेंसियां क्या होती हैं, इसको एक बार थोड़ा समझिएगा कि सीएपीएफ क्या है। जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्मड जो पुलिस फोर्स है, उसमें बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए वैकेंसियां भारत सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से कंडक्ट करती हैं। जिनमें कुछ फोर्सेस हैं, जैसे सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जैसे बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, जैसे कि असम राइफल है, या इसके साथ साथ आपका नारकोटिक्स की एक फोर्सेस होती है, वो इसमें इंक्लूड है। और सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसी कई सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। लगभग 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये कांस्टेबल के रैंक के लिए वैकेंसी है। इस वैकेंसी की सारी चीजें आपको आप तक पहुंचाएंगे। फिजिकल मेजरमेंट क्या है, रिटन एग्जामिनेशन कितना है, क्या है, रिटन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आएगा और उसमें कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं, जो इसका पे स्केल है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक का पे स्केल है। अगर मैं आपको नियर अबाउट सैलरी की बात करूं तो एसएससी जीडी का कोई भी कांस्टेबल जब किसी फोर्सेस के अंदर जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान उसको अप्रोक्सीमेट 30,000 रुपए की सैलरी उसको सभी अलाउंस के साथ दी जाती है, 30,000 से कुछ ज्यादा। कुछ यहाँ पर बताया गया है मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी के लिए जो टोटल पोस्टें इसमें बताई गई हैं। जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लगभग आपकी 6,174 पोस्टें हैं। सीआईएसएफ के अंदर जो है आपकी 11,025 पोस्टें हैं। सीआरपीएफ में आपकी 3,337 पोस्टें हैं। एसएसबी में है जैसे इस प्रकार से आपकी 635 हैं। आईटीबीपी के अंदर जो है आपकी 3,189, असम राइफल के अंदर आपकी 1,490 और एसएसएफ के अंदर जो है आपकी वो लगभग 296 है। जो एसएसएफ की आप बात ध्यान रखना, ये स्पेशल जो फोर्स है, इसकी जो कट ऑफ रहती है वो इनमें सबसे ज्यादा रहती है। आइए नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इसमें कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या कहता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर मेरी एज इतनी है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, क्या मेरी एज चली गई है। जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, मैं बताता हूं आपको 18 साल से लेके और 23 साल तक की उसकी एज इसमें रहेगी। अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब्स है, उसकी अगर हम एज लिमिट में बात रिलैक्सेशन की करें तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन इसमें दी गई है। और जो अदर बैकवर्ड क्लास जो है उसमें 3 साल की आपकी एज रिलैक्सेशन इसके अंदर है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी मेंशन कर रखी है 3 ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, इसके अंदर बताया गया है। और इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे जो विक्टिम्स है, कुछ जो 1984 के सिख दंगों के 5 साल के उनको है, या गुजरात के अंदर जो है एक सिख कुछ दंगे हुए थे, 5 साल की उनको रिलैक्सेशन दी गई है। इस प्रकार की इसमें चीजें मेंशन की गई हैं। यानी आप जनरली 18 से 23 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आप इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन तक इसमें आप एलिजिबल हो, और ओबीसी में आप 3 साल के लिए इसमें एलिजिबल हो। अगर आगे बात करें हम इसके बारे में,
अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बड़ा है, बी बड़ा है, ए बड़ा है। जनरली हम ए को बड़ा मानते हैं, बी को से छोटा मानते हैं, सी को सबसे छोटा, लेकिन एनसीसी के अंदर जो है ये चीजें बिल्कुल अपोजिट होती है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जो है उसमें जो बी सर्टिफिकेट होता है वो छोटा होता है, सी सर्टिफिकेट जो होता है वो उससे बड़ा होता है। यानी एनसीसी 2 साल के लिए होती है और ये कॉलेज में भी, पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी, आईटीआई के दौरान भी इसको एनसीसी के सर्टिफिकेट को किया जा सकता है। तो एनसीसी अगर किसी के पास सी सर्टिफिकेट है तो उसके 5% जो मैक्सिमम मार्क्स है वो एग्जामिनेशन में उसको छूट दी जाएगी, और बी सर्टिफिकेट के 3% मार्क्स उसको दिए जाएंगे, और ए सर्टिफिकेट के 2% मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। पहले होता है जैसे आर्मी जीडी की अगर हम बात करें, आर्मी जीडी में एनसीसी का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आर्मी जीडी का जब एग्जाम होता है तो आर्मी जीडी के एग्जाम में अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और अल्फा ग्रेडिंग के साथ, ए ग्रेड के साथ है वो सी सर्टिफिकेट, तो उसमें उस बच्चे का रिटन एग्जाम नहीं होता। जब फिजिकल होता है तो फिजिकल के बाद जब मेडिकल लेते हैं, मेडिकल के तुरंत बाद जो है वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए जब जो फौजी आए हुए हैं, जो भी अपनी बटालियन वगैरह आई हुई है, वो बता देती है कि अगर किसी बच्चे के पास अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो वो एक साइड आ जाए। तो आर्मी जीडी में बिल्कुल फ्री होता है, कोई एग्जाम उसमें रिटन एग्जाम नहीं होता, लेकिन यहाँ एसएससी जीडी में 5 नंबर सी सर्टिफिकेट के आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन करेक्शन के भी कुछ टाइम दिया जाएगा, हो सकता है किसी के नाम में कुछ मिस्टेक्स हो जाए, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक्स हो जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो जाए, तो उसके लिए डेट मेंशन की गई है कि आप लोगों को यहाँ पर करेक्शन का टाइम दिया गया है वो 4/1/2021 से लेके और 2024 से लेके और 6/1/2024 तक का आपको टाइम दिया जाएगा इसमें करेक्शन के लिए। अगर इसके बाद की हम बात करें इसमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जिससे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। इसमें एक एक बात करेंगे हम। सबसे पहले इसका जो रिटन एग्जाम है इसका पार्ट 1A देखेंगे, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 20 क्वेश्चन आएंगे इसके और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल हो गए आपके 40 नंबर। अगर हम जनरल नॉलेज जीके की हम बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल हो गए आपके 40 नंबर। अगर हम एलिमेंट्री मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल कितने गए 40 नंबर। हिंदी इंग्लिश में आपको स्लैश देके दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप हिंदी अटेम्प्ट करना चाहते हैं हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास दोनों चॉइस हैं, दोनों चॉइस है आपके पास, हिंदी भी आप उसमें चूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी, लेकिन आप दोनों को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इसके 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 20 ही आपको इंग्लिश के मिलेंगे और 20 ही आपको हिंदी के मिलेंगे। ये भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल कितने होगा आपके 40 नंबर। हम बात करेंगे 20 20 20 और 20, टोटल हो गए आपके 80 क्वेश्चन। 40 40 40 और 40 आपके हो गए 160 नंबर, और इसके लिए आपको कुल जो समय दिया गया है वो 60 मिनट का दिया गया है। यानी 160 नंबर में से आपकी कट ऑफ जो है वो तैयार होगी। इसके बाद की हम बात करें, इसमें बहुत सारी चीजें और दी गई हैं। ये टोटल सिलेबस मेंशन कर रखा है कि इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर जो है एनालिटिकल होगा, एप्टीट्यूड्स होगा, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, और इसमें बहुत सारे एग्जाम इसमें दे रखे, एनालॉजी दे रखा है और बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो रीजनिंग का ये पूरा सिलेबस आपको मेंशन कर दिया गया है। और ज्यादा इसकी जानकारी के लिए आप जो नोबल एकेडमी नरवाना का जो फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। आपको वहां जो सिलेबस है बिल्कुल एक एक चीज को अलग अलग करके वहां पर आपको मिल जाएगा। जनरल नॉलेज के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। इसमें जनरल नॉलेज में क्या दे रखी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स जो है आपकी, इकोनॉमिक्स आपकी है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपकी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन जो पॉलिटी है उससे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार के कुछ इन्होंने मेंशन कर रखे हैं ऑलरेडी। ऐसे ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है उसमें कुछ एवरेज का चैप्टर है, इंटरेस्ट का है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, डिस्काउंट का है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, टाइम एंड वर्क है। कुछ चैप्टर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ से हिंदी और इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मैं बता दूं हिंदी और इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकल पोर्शन भी आएगा, आपको वोकैबुलरी पोर्शन भी आएगा। अगर इंग्लिश में आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन वहां से आएंगे, और वोकैबुलरी में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और कंफ्यूजिंग वर्ड्स जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही इसमें आपको कंप्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। अगर आप हिंदी में इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हिंदी में भी आपके व्याकरण के प्रश्न जो होंगे, जो संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विशेषण से होंगे, और साथ ही साथ में जो आपके व्याकरण के अलावा जैसे पर्यायवाची हो गए, समानार्थी हो गए,
और ये वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चंस हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस इसमें रहने वाला है। इसके साथ बात करते हैं जो सबसे बड़ा एक चैलेंज मानते हैं, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर लड़कियां कंफ्यूज रहती हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये है आपका फिजिकल के बारे में। अब फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जो है, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो मेल कैटेगरी होगी उसको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी और इसके लिए आपको 24 मिनट का समय दिया गया है। 5 किलोमीटर है, 24 मिनट। फीमेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, उसके लिए 8.5 मिनट का आपको समय दिया गया है। ये है आपकी, अगर हम बात करें 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स मेल के लिए, और 800 मीटर की जो रेस है वो 5 मिनट में फीमेल्स के लिए। ये आपकी, अगर हम बात करें जो आपकी 4 कैंडिडेट्स ऑफ द लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन्स के हैं, क्योंकि लद्दाख रीजन्स में, या हम कह सकते हैं अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या आपकी डिफेंस फोर्सेज हैं, उनमें लद्दाख क्षेत्र के जो लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जिनको हम 7 सिस्टर 1 ब्रदर्स कहते हैं, और या तिब्बत के भी कुछ लोगों के लिए हम प्रोबेबिलिटी देते हैं कि यहाँ पर आप आके सर्विस कर सकते हैं, उनको हाइट में और इनको फिजिकल के मापदंड में कुछ छूट दी जाती है। आइए हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे। तो जो ये आपका है, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर कंफ्यूज करती है, कि ये कह रहे हैं कि भाई जो एसटी कैटेगरी के जो एसटी कैटेगरी जो है, जिसको हम एसटी बोलेंगे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, उसके लिए मेल की जो हाइट है वो 162.5 162.5 सेंटीमीटर की होगी, और फीमेल के लिए जो है वो 150 सेंटीमीटर की होगी। अगर हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसका मैंने अभी मेंशन किया, जो 7 सिस्टर 1 ब्रदर जो है, जो पूर्वोत्तर के जो आपके स्टेट्स हैं, उसमें हाइट की थोड़ी सी और छूट दी गई है मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। जो आपका असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, उस क्षेत्र की जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों को छूट दी गई है। अगर हम बात करें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में है, उनमें भी यहाँ पर आपको छूट दी गई है। डायरेक्टली हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इसकी जो छूट दी गई है, जो जनरली अगर हम बात करें वो बॉयज और गर्ल्स में है, वो कितनी होगी? वो बॉयज और गर्ल्स के अंदर आपकी जो हाइट होगी वो होगी आपकी बॉयज की 170 सेंटीमीटर, जो लगभग हम बात करें तो 5 फीट जो है वो 7 इंच की हाइट बनेगी। फीमेल की जो 157 सेंटीमीटर, जो लगभग 5 फीट जो है 2 इंच के लगभग हाइट बनेगी। ये आपका जर्नल कंपटीशन रहने वाला है। यहाँ पर हाइट को लेके एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे की हाइट स्टीक जो है अगर 170 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है कि पूरी वो हाइट ना उतारें। अगर 171 या 172 है, तब जाके आपकी हाइट जो है 170 तक वो निकालेंगे। ऐसे ही मैं अगर फीमेल्स की भी बात करूं कि अगर आपकी एग्जैक्टली 157 सेंटीमीटर है, तो 157 सेंटीमीटर हो सकता है कि संभावना बने कि वो आपकी पूरी ना उतारे। अगर आपकी 158 या 159 जो आपकी हाइट है, तो संभावना है कि आप 157 तक वो पूरे मापदंड दे देंगे। इसके साथ अगर हम बात करें जिसमें जो आपका चेस्ट की बात करें, एक्सपेंड की बात करें, चेस्ट एक्सपेंड में जो अनएक्सपेंड की बात करें हम, बिना फुलाव के जो आपकी चेस्ट होगी वो मेल्स कैंडिडेट्स के लिए वो 80 आपकी सेंटीमीटर होगी, और इसमें जो एक्सपेंड फुलाव की बात करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का है। ये इसके पीछे का रीजन ये होता है कि अगर आपके लंग्स कितना फूलते हैं, इससे आप ऑक्सीजन कितना स्टोर कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपने ऐसे एरिया है इंडिया के अंदर जहां पर कम ऑक्सीजन के अंदर भी जो है ड्यूटी पर डिप्लॉयड किया रहता है, जैसे लेह लद्दाख का एरिया होगा या और बहुत सारे हाइट के क्षेत्र हो गए वहां पर, तो इसलिए जरूरत पड़ती है, इससे लगता है कि वो स्वस्थ है, उसके लंग्स जो है प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो ये आपका जो है इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है एक्सपेंड के साथ और बिना एक्सपेंड के साथ भी इसी को दिया गया है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पर दी गई है। सारे जो युवाओं का जो बेसब्री से इंतजार इस पोस्ट के लिए था, उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और नोबल एकेडमी नरवाना के अंदर जो है एक बैच शुरू किया गया है, जो सिर्फ एसएससी जीडी के पार्टिकुलर बच्चों के लिए ही है। उसमें वही जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसी लेवल तक के पढ़ाए जाएंगे जिस लेवल की डिमांड उनमें की गई है। तो आप नोबल एकेडमी नरवाना में विश्वकर्मा चौक के पास आकर विजिट कर सकते हैं और आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और एक टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पर शुरू की है। हम शनिवार को एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्री टेस्ट सीरीज भी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। कोई भी बच्चा आके, किसी भी इंस्टीट्यूट का बच्चा आके, आप नोबल एकेडमी नरवाना की इस ब्रांच में आप अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम एक और ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी मेहनत को जारी रखिएगा और लगातार प्रयास करते रहिएगा।
खुद को मोटिवेट करते रहिएगा, अपने माता पिता के साथ कनेक्टेड रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।